हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड क्लोनर। आज हम बनाने वाले एक वेब प्रोजेक्ट जिसका नाम होगा कलर पैलेट जनरेटर वेब ऐप यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इस प्रोजेक्ट में रैंडम कलर्स जनरेट होंगे, क्लिक करके कॉपी कर पाओगे और एक क्लीन मॉडर्न यूआई भी बनाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर एक लाइन के कोड को एक्सप्लेन भी करेंगे जिससे बिगिनर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें 3 फाइल्स क्रिएट करनी होंगी, HTML फाइल, CSS फाइल एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। तो सबसे पहले हम अपना index.html क्रिएट कर लेते हैं। हमारा index.html क्रिएट हो गया है। हम एक बेसिक बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेते हैं। अब इसमें हम अपना एक टाइटल चेंज कर लेते हैं। इसके बाद हम अपना टाइटल जो है हमारे प्रोजेक्ट के टाइटल के हिसाब से रख लेते हैं। अब हम बॉडी के अंदर कोड लिखना शुरू करेंगे। हम बॉडी को जो है ना अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है, जिससे हमें CSS अप्लाई करने और जावास्क्रिप्ट को अप्लाई करने में ना आसानी होगी। तो बॉडी में हम क्या करते हैं ना, अलग अलग क्लासेस क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कंटेनर क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास कंटेनर जो है हम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा क्लास कंटेनर क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या है, ये एक रैपर है जो कंटेंट को होल्ड करेगा, ठीक है। और CSS में इसी पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हर प्रोजेक्ट में एक कंटेनर जरूर यूज करना चाहिए, ठीक है। उससे ना हमारा CSS अप्लाई करना आसान हो जाता है। अब हम H1 अपना लिख लेते हैं, कलर पैलेट जनरेटर। हमारा H1 क्या हो गया, कलर पैलेट जनरेटर, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है। उस क्लास में जो है ना हम अपना पैलेट रखेंगे, ठीक है। तो एक नया क्लास बना लेते हैं और इस क्लास का नाम हम रखेंगे क्लास पैलेट, ठीक है। और इसको ना हम आईडी भी असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो आईडी हम रख देते हैं पैलेट, ठीक है। आईडी भी हमारा पैलेट हो गया। अब ये क्या करेगा ना, ये कलर्स फाइल जनरेट करेगा। अब ये जो हम क्लास पैलेट इसलिए लिखे हैं, ये क्या करेगा, CSS अप्लाई करने के लिए आसानी होगा। और आईडी इसलिए होता है क्योंकि आईडी में जो है ना हम जावास्क्रिप्ट के लॉजिक को टारगेट करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यही डायनेमिक बॉक्सेस इंजेक्ट करेगा। अब उसके बाद हमारा अगला स्टेप है, बटन्स क्रिएट कर लेते हैं अपना। वो भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे, उसमें बटन्स तो होगी ना, जिस पर क्लिक करके हम अपने कलर्स को जनरेट करेंगे। तो देन हम अपना बटन एक क्रिएट कर लेते हैं। बटन में एक मेथड आता है ऑन क्लिक मेथड, ठीक है। ऑन क्लिक मेथड, ऑन क्लिक मेथड में हम अपना मेथड लगाएंगे, जनरेट पैलेट, शायद आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा कोड, तो हम जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को सही दिख रहा है। ये क्या करेगा, ये करेगा जनरेट कलर्स, ठीक है, जनरेट कलर्स, हो गया। ये कलर्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब इसमें ऑन क्लिक का क्या काम है, जब क्लिक होगा तब JS फंक्शन चलेगा, जावास्क्रिप्ट का जो भी फंक्शन इस पर लगा होगा ये चलेगा। और यहाँ पे ये जनरेट पैलेट मेथड क्या करेगा, ये फंक्शन बाद में बनाएंगे, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या काम करेगा, क्या इसका लॉजिक है, ये इसका फंक्शन जो है ना बाद में बनाएंगे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, ठीक है। अपने जावास्क्रिप्ट को हम लिंक कर लेते हैं। चलिए हम अपने जावास्क्रिप्ट को इसमें लिंक कर लेते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट src टू हमारे जावास्क्रिप्ट फाइल का नाम हम रखेंगे script.js। अब जो यहाँ पर हम
स्क्रिप्ट डॉट जेएस फाइल बनाए हैं, इसको हम यहाँ पे एक नया फाइल बनाएंगे और उसमें अपने सारे जावा स्क्रिप्ट लॉजिक को लिखेंगे। अभी के लिए मैंने इसको क्या किया है, बाइंड कर दिया है। अभी हम जैसे इसको रन करके देखेंगे, यहाँ को लाइव करेंगे, तो अभी हमको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं, केवल हेडिंग दिखेगा और जनरेट कलर्स का एक बटन दिखेगा, ठीक है। अब इसके लिए हमें स्टाइलिंग ऐड करना होगा और अपना एक जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक को भी ऐड करना होगा। तो हम जल्दी से अपना स्टाइल्स का फाइल क्रिएट कर लेते हैं, स्टाइल्स डॉट सी एस एस, ठीक है। स्टाइल्स डॉट सी एस एस हमारा हो गया। अब जो स्टाइल्स हम क्रिएट करेंगे ना, उसको यहाँ पे लिंक भी करना होगा, तो हम पहले ही लिंक कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल्स डॉट सी एस एस लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे फाइल का नाम स्टाइल डॉट सी एस एस है। और इसमें हम अपने जो भी HTML वेब पेज बनाना चाहते हैं उसका कलर डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ओवरऑल बॉडी का डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। तो हम बॉडी के लिए यहाँ पे डिजाइन लिखेंगे, फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली हम रख लेते हैं आपको रोबोटो, ठीक है। हम यहाँ रख लेते हैं रोबोटो, ठीक है। और सैन सेरिफ और बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं F40 F होता है और 6F8 वाइट, ठीक है। वाइट हम रख लेते हैं और टेक्स्ट अलाइन हम कर लेते हैं इन सबको सेंटर, ठीक है। और मार्जिन जो है हमारा कर लेते हैं हम, मार्जिन जो हम कर लेते हैं 0, ठीक है। और पैडिंग कर लेते हैं तुमको 20। अब हम कंटेनर को डिजाइन करेंगे, जो कंटेनर हम वहाँ बनाए थे ना, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर। और पैडिंग रख लेंगे हम 30px, ठीक है, 30px। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं। ओ सॉरी, हमसे ना एक गलती हुई है, हम यहाँ CSS फाइल को जो है ना गलत नाम लिख दिए हैं, इसीलिए जो स्टाइलिंग थी ना वो अप्लाई नहीं हो रही थी। अब देखेंगे ना तो यहाँ स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। सेंटर किए थे लोग, सेंटर आ गया है, ठीक है, हो गया है। चलिए अब आगे का हम करते हैं। अब हेडिंग को हमें डिजाइन करना होगा, जो भी हेडिंग हम किए तो उसको डिजाइन करना होगा। तो हम कर लेते हैं, मार्जिन हमारा रख लेते हैं बॉटम से, ठीक है। मार्जिन बॉटम हम कर लेते हैं, कितना रखें, 20px रख लेते हैं, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, आपको अगला डिजाइन हम कर लेते हैं, पैलेट का लेआउट जो भी था ना उसको डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो पैलेट लेआउट हम डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे डिस्प्ले जो है ना फ्लेक्स होगा, ठीक है। डिस्प्ले जो हमारा होगा फ्लेक्स होगा, ठीक है। और जस्टिफाई होगा, तुम यहाँ पे हम जस्टिफाई जो है ना सेंटर कर लेते हैं, ठीक है, सेंटर। और मार्जिन बॉटम जो हम कर लेते हैं 20px। अब डिस्प्ले फ्लेक्स क्यों किए हैं ना, ताकि हॉरिजॉन्टल लेआउट हमारा जो है ना वो तैयार हो, ठीक है। अब कलर बॉक्स जो है ना उसको भी हमें डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो कलर बॉक्स को हम डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। कलर बॉक्स विथ रख लेते हैं हम आपको 100px, 100px, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। और हमारी हाइट है जो हो जाएगी, इसको रख लेते हैं हम 200px। मार्जिन अब रख लेते हैं, रन देते हैं 10px। और बैकग्राउंड हमारा हो जाएगा, कलर जो हमारे बैकग्राउंड का हो जाएगा, एक काम करते हैं बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं, हम रख लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देते हैं हम 10px। इसमें कुछ और हम लोग डिजाइनिंग ऐड कर दे क्या, जैसे कि डिस्प्ले जो है ना फ्लेक्स रहेगा, डिस्प्ले जो फ्लेक्स रहेगा। और हमारा कंटेंट जो है सेंटर रख लेते हैं हम, ठीक है। और कलर जो है ना इसका वाइट कर देते हैं, कलर जो है वाइट कर देते हैं, ठीक है। और कर्सर का भी एक डिजाइन कर लेते हैं हम, कर्सर जो है हमारा पॉइंटर, ठीक है।
ये कर्सर का मतलब क्या होता है ना, ये माउस के डिजाइन को चेंज करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कर्सर ले जा रहे हैं, ये कैसे शो हो, तो अभी तो हमारा कर्सर की तरह शो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, माउस की तरह शो होगा। पॉइंटर का मतलब माउस की तरह शो करेगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अब जल्दी से बटन को डिजाइन कर लेते हैं। तो हम बटन को डिजाइन करते हैं जल्दी से, बटन को डिजाइन कर लेते हैं। पैडिंग रख लेते हैं हम, पैडिंग रख लेते हैं हम 10 px, ठीक है, एंड 20 px, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू रख देते हैं, कलर को व्हाइट रहने देते हैं, और बॉर्डर रेडियस इसमें भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है 5 px हटा देते हैं। ठीक है, और कर्सर इसमें भी कर लेते हैं पॉइंटर। ठीक है, देख लेते हैं कुछ चेंजेस हुए कि नहीं। जैसे कि देख सकते हैं हमारा चेंज हो गया। अब देखिए इसी को हम बोल रहे थे पॉइंटर, तो देखिए ऐसे ला रहे हैं, हमारा कर्सर अलग है डिजाइन, लेकिन इस पे ले जाए हैं हमारा पॉइंटर बन जा रहा है। तो बस इसी को हम बोल रहे थे। ठीक है, चलिए अगला हम बॉटम पे जो है ना हॉवर डिजाइन कर देते हैं। ठीक है, हॉवर बटन पे जो है हॉवर डिजाइन कर देते हैं, ताकि उस पर जब क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। ठीक है, हम करते हैं, देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है ना। तो हम जल्दी से अब क्या करते हैं, हमारा स्टाइल्स डॉट सीएसएस का काम पूरा हो गया है। अब जल्दी से हम जावा स्क्रिप्ट के लॉजिक को लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा फाइल का नाम क्या था, स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ठीक है, अब यहाँ से हम जल्दी से अपने लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे जो हमारा रैंडम कलर्स को कॉल करेगा। फंक्शन गेट रैंडम कलर। ठीक है, अब उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, लेटर्स से आ गया। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, ये जो है ना हेक्स कलर में जो भी होती है ना कैरेक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, हेक्स कलर में ये कैरेक्टर्स यूज होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग एग्जांपल के लिए हेक्स कलर यहाँ पे कलर्स का डिजाइन किया है, इसको बोलते हैं हेक्स कलर। उसी तरह हमारा ये हेक्स कलर हो गया। ठीक है, और आगे हम एक लूप बना लेते हैं। ठीक है, एक लूप बना लेते हैं जो हर कलर पे 6 कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, और लूप जो है हमारा 6 बार चलेगा। तो एक लूप को हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और लूप को क्रिएट करने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, कलर को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, कलर को डिफाइन कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कलर डिफाइन हो गई है। अब ये लूप क्या करेगा, अब इस पार्ट को हम लोग समझ लेते हैं, लूप और जो भी फंक्शन है उस पार्ट को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैथ डॉट रैंडम कलर जो है ना, ये रैंडम मैथ डॉट जो रैंडम नंबर है, ये रैंडम नंबर्स को कॉल करेगा। 16 से रेंज तक होगा, 0 से 15 तक के कलर्स को ये क्या करेगा, रेंज में कलर नंबर्स को कॉल करेगा। ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और लेटर्स जो है ये लेटर्स, ये जो है लेटर्स ये रैंडम कैरेक्टर करेगा। ठीक है, और ये जो इतना फंक्शन है ना, ये हमारा रैंडम कलर जनरेट करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन जो बनाए थे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जनरेट पैलेट करके, फंक्शन जनरेट पैलेट ये, ठीक है, ऑन क्लिक इसको आप कॉल करते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से इसको कॉल कर लेते हैं। फंक्शन क्या था हमारा, जनरेट जनरेट पैलेट। ठीक है, अब इसके अंदर हम
लिखेंगे, ठीक है। अब HTML का जो क्लास हम बनाए लेते ना, यहाँ पे ये जो HTML का हमारा जो क्लास था ये, ठीक है, इस क्लास को जो है हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया है, ठीक है, इसीलिए हम वहाँ पे उस क्लास को बनाए थे, ठीक है। हमारा क्लास जो है एक्सेस हो गया। अब हम करेंगे कि जो भी हमारे पुराने कलर्स जनरेट होंगे, ठीक है, जो भी हमारे पुराने कलर जनरेट होंगे उनको जो है हमें फिर से क्लियर भी करना होगा। तो इस लाइन के यूज से हम पुराने कलर्स को क्या करेंगे, फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। और ये क्या होगा, रीलोड के बिना ना न्यू पैलेट जनरेट करने के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, इसीलिए हम इसको लिखे हुए हैं। हम क्या करेंगे ना, फिर से अपना एक लूप बनाएंगे, ठीक है, इसके अंदर फिर से हम अपना एक लूप बनाएंगे, ठीक है। और लूप हमारा एक क्रिएट हो गया है। ये फंक्शंस को जो है ना रैंडमली कॉल करेगा, फंक्शंस को जो है रैंडमली हमारा कॉल करेगा। तो एक काम करते हैं, ऐसे हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले जावास्क्रिप्ट के सारे कोड को लिख लेते हैं पूरा, उसके बाद हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप फिर से पूरा समझा देंगे। चलिए, हमने जो है ना आगे के नीचे की 7 से 8 लाइन जो कोड थी वो भी लिख लिया है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा देते हैं। हम यहाँ तक छोड़े थे, तो इस लाइन का मतलब होता है ये जो है क्रिएट एलिमेंट, ये क्या करेगा, नया एलिमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये हर बार नया एलिमेंट क्रिएट करेगा। और यहाँ पे जो है ना CSS जो यहाँ पे अप्लाई किए थे, कलर बॉक्स, आप देख सकते हैं कलर बॉक्स, उस CSS को यहाँ जो है हम कॉल किया है, ठीक है। कलर बॉक्सेस को यहाँ पे कॉल किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर को सेट करेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, टेक्स्ट में कलर को शो करेगा, टेक्स्ट में जो भी कलर्स आएंगे उन कोड को शो करेगा, ठीक है, टेक्स्ट के कलर के कोड को शो करेगा। अब ये जो मेथड है ये क्या करेगा, ऑन क्लिक करके ये जो मेथड है, क्लिक टू कॉपी टू क्लिपबोर्ड, मतलब हम जब क्लिक करेंगे तो हमें एक अलर्ट जनरेट करेगा कि हमारा आपका जो कोड है वो कॉपी हो चुका है, ठीक है। तो हमारा पूरी तरह से HTML फाइल, CSS फाइल और स्क्रिप्ट फाइल तैयार हो गया है। हमने पहले ही रन कर लिया था, फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हम क्लिक करके कोड को कॉपी भी कर पा रहे हैं, ठीक है। और जनरेट कलर्स करने पे हमारे पास रैंडम कलर्स भी आ रही हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो गया। अब इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये है कि हम जब भी कोई नया प्रोजेक्ट बनाएंगे वेब डेवलपमेंट में, ठीक है, तो हमें कलर्स कोड याद नहीं होती है, ठीक है। तो है हम इस प्रोजेक्ट की मदद से हेक्स कलर कोड नया नया जनरेट कर सकते हैं रैंडम, ठीक है, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका अगर फुल आर्टिकल और फुल कोड चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है कोड क्लोनर, आप देख सकते हैं codecloner.vercel.app, ठीक है। इस वेबसाइट का, इस आर्टिकल के पेज का लिंक जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल देंगे, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आपको वेब डेवलपमेंट से जुड़ी और भी प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे मॉडर्न कैलकुलेटर मिल जाएगा और कलर पैलेट जनरेटर। आपको इस पर क्लिक करना है तो आपका जो भी आर्टिकल है वो ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से किसी भी कोड के फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।